नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दुनिया के इतिहास में सिर्फ 3 नाम हुए हैं जो शब्द भेदी वाण चलाने में निष्णात थे। त्रेता युग में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिन्होंने जंगल में शिकार खेलते वक्त श्रवण कुमार पर जो अपने अंधे माँ पिता के लिए पानी भर रहा था। ये कथा शायद आप सभी को पता होगा, नहीं तो फिर कभी इसके बारे में। उसे मृग समझकर शब्द भेदी बाण चलाकर मार डाला था। उसके माँ पिताजी ने चक्रवर्ती सम्राट को श्राप दिया था, जा जैसे हमें अपने पुत्र को वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे तुम भी तड़प तड़प के एक दिन पुत्र वियोग में मरोगे। ये श्राप मिला था उनको। दूसरा द्वापर में एक भील ने मृग समझकर शब्द भेदी श्री कृष्ण भगवान के पांव के छते पर मारा था, जिससे भगवान के शरीर का रक्त बड़ी तेज गति से निकल गया था और बाद में उसी के कारण श्री कृष्ण भगवान बैकुंठ चले गए थे। जब भील को पता लगा कि उसने गलती से भगवान श्री कृष्ण के पांव पर शब्द भेदी बाण मारा है तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसने भगवान के चरणों में अपना सर रखकर माफी मांगी। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने केवल अपना बदला मुझसे लिया है। अब आप सोचेंगे भगवान से कैसा बदला। भील को सुनकर बड़ा अटपटा सा लगा। उसने पूछा, भगवान एक नाचीज चिड़िया जैसा निष्पाप प्राणियों को मारकर उदर पूर्ति करने वाला भला साक्षात भगवान से बदला कैसे ले सकता है। ये सवाल आता है कि भगवान से कैसा बदला था। भगवान ने कहा, त्रेता में मैं राम अवतार के रूप में धरती पर आया था, तब तुम बाली थे। ये वक्त कब की बात है। तुमने ब्रह्मा जी की अटूट तपस्या की थी और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ आमने सामने होकर लड़ेगा उसकी आधी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को उससे छीनकर अपनी पत्नी बनाकर बड़ा घोर पाप किया था और बिना अपराध के सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल बाहर फेंक दिया था तुमने। सुग्रीव मेरा मित्र था, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। सामने से मैं वार नहीं कर सकता था, तुम्हें दंड देना भी आवश्यक था। इसलिए जब तुम दोनों भाई की लड़ाई हुई, सुग्रीव और तुम आपस में लड़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें मारकर यमलोक पहुंचाया। आज उसी के बदला तुमसे मैंने हिसाब जो लिया, तुमने उसका बदला पूरा करके हिसाब बराबर किया। और तीसरे थे कलयुग में महाप्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अपने साथी कवि चंद्रवरदाई के 1 दोहे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण से ऊपर सुल्तान है। मत चुके चौहान को सुनकर ही लुटेरे मोहम्मद गौरी के सीने पर सनातन का बाण उतार उसे 72 हुरों के पास पहुंचा दिया था। सवाल ये है कि शब्द भेदी बाण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत लोगों ने ये फिल्म शायद देखा होगा। जवाब है कि मोहम्मद गौरी ने जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कैद कर बेड़ियों में जकड़ दिया था तो उनके साथ बर्बरता की सारे हदें पार कर दी। और 1990 तक की बात करती हूँ मैं। 1990 में आपने कश्मीर की घाटी में जो रिलीफ गैलिव सुना, ये शायद आपने सुना होगा, वो पहली बार नहीं था। यही ऑफर गौरी ने सम्राट को भी दिया था, धर्म बदल लो या मारे जाओ। तो ये आज से नहीं चलता आ रहा, यूं ही इसको अब्बा नहीं मानते हैं ये लोग। सम्राट की आंखों ने जब इस ऑफर पर मुस्कुरा दी तो गौरी को मालूम चला कि उसका ऑफर सम्राट जैसे सनातनी के लिए कितना बेवकूफियाना था। सम्राट की आंखें गौरी के लिए एक सदमा बन गई और गौरी ने उन आंखों में सरिया डालकर उसकी ज्योति छीन ली थी और उन्हें अंधा कर दिया था। अब आप कहेंगे कि जो इतना बड़ा योद्धा हो के अंधी आंखों से मोहम्मद गौरी को ढेर कर सके, वो आखिर मोहम्मद गौरी की गिरफ्त में आया कैसे। सवाल दिलचस्प है, वाजिब उठेगा। वैसे ही जैसे आपका नैरेटिव मुगलों के हाथों है, सिस्टम इलेक्टेड टू लेफ्ट है, वैसे ही जैसे सनातन का मजाक वो नहीं उड़ाएंगे बल्कि हिंदू काफिर से उड़वाएंगे और उस पर लाफिंग रिएक्शन, हार्ट रिएक्शन और वाह वाह करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान उस मोहम्मद गौरी के जंग में हार गए, जिसे खुद उन्होंने 16 बार धूल चटाकर और वापस भेजा था। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अजय तेज से सम्मोहित हो राजा जयचंद की बेटी ने उनसे विवाह का निश्चय किया, जिसे सम्राट ने स्वीकारा था। सम्राट से कुढ़ने जलने वाले जयचंद को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। गौरी ऐसे ही देशद्रोही का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि सम्राट को हराना अब भी उसके औकात से बाहर की चीज है। फिर जयचंद ने जो सम्राट को वश में करने का जो तरीका ढूंढा, उसके आगे सम्राट की एक न चली और आज तक जयचंद का नाम
धोखेबाज में याद किया जाता है। आप नहीं जानना चाहेंगे कि क्या तरीका था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे बड़ी संख्या में गाय बच्चियां लगवा दी। अचानक इतनी सारी गाय बच्चियों को सेना के आगे देखकर सेना का मनोबल कमजोर पड़ गया। गायों को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने दुश्मनों पर बाण और गोली चलाना बिल्कुल बंद कर दिया। एक सनातनी सम्राट ने इतिहास के पन्ने के गौरी से हारा हुआ कहलाना स्वीकार किया, लेकिन गौ हत्या का पाप नहीं स्वीकारा। उधर गौरी की सेना ने मौका पाकर पृथ्वीराज सहित सारी सेना को घेर कर मारना शुरू कर दिया, एक एक को मारना शुरू किया। इस तरीके से तराई का युद्ध गौरी ने छल और बल से जीता। पृथ्वीराज की सेना बड़ी संख्या में मारी गई। पृथ्वीराज चौहान अपने राजा कवि चंद्रवरदाई के साथ कैद कर लिए गए। अब आप नहीं जानना चाहेंगे कि गौरी ने जयचंद को क्या सम्मान दिया। इस साथ के बदले कुछ तो सम्मान दिया होगा ना सम्राट ने, जरूर जानिए। और सिर्फ ये हिस्सा उन्हें पता चले इसलिए वीडियो को हर जयचंदों तक पहुंचाइए। जयचंद को उम्मीद थी कि सुल्तान गौरी उसे कोई बड़ी जागीर या इज्जतदार ओहदा देकर सम्मानित करेगा। वो गौरी के सामने पेश हुआ अपना इनाम लेने के लिए। गौरी ने क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। तुमने मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, अपनी सेना और रसद द्वारा हमारी मदद की। मुझे हिंदुस्तान बुलाकर तुमने अपने लड़की और दामाद के साथ साथ अपना पूरा संपूर्ण देश, अपनी कौम, अपनी विरासत, अपनी जनता को ही धोखा दे दिया। वास्तव में तुम्हें तो इस गद्दारी के लिए बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सुल्तान ने अपने गुलाम को तलवार देते हुए कहा, दे दो इस गद्दार को इनाम, इसकी गर्दन उतार कर। इस तरह जयचंद को अपनी गद्दारी का उचित इनाम दिया गया, उसके सर को कलम करके। यूं तो सम्राट पृथ्वी चौहान की एक वीर गाथा हर बच्चे को सुनाई जानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे तय कर सके कि उनका आदर्श कौन है और आज उनका आइडल कौन है। लेकिन यह गाथा इस बात के बिना अधूरी है कि गौरी के मरने के बाद उसकी सेना में हलचल मच गई कि पुलिस और सेना पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई को मारने उनकी ओर भागने लगे। लेकिन उनके आने से पहले ही दोनों ने छुरियों से, जो पहले ही उन्होंने अपने पास तैयार रखी थी, एक दूसरे के सीने पर घोंप दी। और इससे पहले कि किसी तुर्क का हाथ उन तक पहुंचता, वे दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। यानी किसी आक्रांता का कोई खंजर हमारे सम्राट को छू तक नहीं पाया। और सम्राट ने अपने दोस्त चंद्रवरदाई को अपनी छाती दे दी कि लो लिखो इससे मेरे खून से कि सम्राट सनातनी पैदा हुआ और सनातनी ही मर गया। उसने कोई ऐसा अपराध या ऐसा पाप नहीं किया जिससे इतिहास में उनके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगे और हम सनातनियों को कभी उनके नाम को लेकर मजाक उड़ाना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए आज भी गद्दारी के नाम पर जयचंद का तो नाम लिया जाता है, पर पृथ्वीराज चौहान के आगे हम सम्मान से सम्राट लगाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर का हर एक बच्चा पृथ्वीराज चौहान की तरह पक्का और सनातनी बने, किसी भी ऐसे पाप का जिम्मेवारी ना करे जिससे कि इतिहास में उनका नाम काले स्याही से लिखा जाए या आने वाला पूर्वज, आने वाले उनके कल शर्मिंदगी महसूस करे। तो ये एक छोटी सी गाथा थी पृथ्वीराज चौहान की, जयचंद की गद्दारी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे और घर घर तक पहुँचाएंगे कि आखिर पृथ्वीराज चौहान हमारे सम्राट के एक छोटी सी कहानी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। उन्होंने लास्ट तक, अंत तक भी उन गद्दारों के सामने, उन आतताइयों आक्रांताओं के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके थे। और क्या वजह थी? वो वजह जो जयचंद की गद्दारी की गाथा सुनाती है। ये सारी चीजें शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। सो आर यू रेडी टू शेयर गाइस? तो आप यूं ही मेरे सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें और वीडियो को शेयर करते रहें। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप यूट्यूब और फेसबुक की फैमिली को मुझे यूनाइट करनी है, क्योंकि एकता में बल है दोस्तों और हमें टूटना नहीं है, झुकना नहीं है और रुकना नहीं है। तो यूं ही चैनल पे बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।